आस्थाएं हैं वो बदल गई हैं और आज उनको बीजेपी ठीक लग रही है, तो इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहते। देखिए, यहाँ तो वो कर्नल थे, कर्नल अजय कोठियाल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाकर वो रंगरूट बन गए हैं। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। पिछले दिनों उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाजपा देश की उत्कृष्ट पार्टी है। उनके इस फेरबदल को लेकर जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से बात की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हम मौजूद है देहरादून स्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, जहां हमारे साथ मौजूद है उमा सिसोदिया मैम। सो मैम, जैसे कि आप जानती है, आपकी पार्टी से कर्नल कोठियाल जी, जो यहाँ के आम आदमी पार्टी के सीएम फेस थे, उन्होंने पार्टी बदल ली है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कर्नल कोठियाल साहब हमारे बड़े भाई थे और हमने पूरे साल भर लगभग उनके साथ बहुत कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तो कर्नल साहब ने आज बीजेपी ज्वाइन की है, तो मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उनके आगे के राजनीतिक भविष्य के लिए। जी मैम, तो इससे पार्टी पर कोई असर पड़ा होगा मैम, क्या है वो? देखिए, राजनीति की एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि लोगों की जो आस्था अपने दलों के प्रति है वो समय समय पर बदलती रहती है। उसमें बहुत सारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज़्यादातर शामिल होती हैं। कर्नल साहब आम आदमी पार्टी में आए और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कर्नल साहब के पीछे लामबंद होकर खड़ी हो गई। कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही जगह बहुत भयंकर गुटबाजी है। कांग्रेस में प्रीतम जी का गुट है, हरीश रावत जी का गुट है, और वो एक गुट जो है वो दूसरे सीएम फेस को स्वीकार नहीं करता है। इस बार तो कांग्रेस ने कोई सीएम फेस ही नहीं बनने दिया। और बीजेपी में भी जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी को सीएम फेस बनाया गया और खुद बीजेपी के लोगों ने धामी जी को हरवा दिया, आप समझ सकते हैं वहाँ पे किस हद तक गुटबाजी है और किस हद तक एक गुट दूसरे गुट की जो लेग पुलिंग है उसमें लगा रहता है। लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं था। पूरी आम आदमी पार्टी कर्नल साहब के पीछे पूरी तरीके से लामबंद थी और हमने कर्नल साहब के साथ काम किया, जैसे कि मैंने कहा। लेकिन अगर कर्नल साहब की जो आस्थाएं हैं वो बदल गई हैं और आज उनको बीजेपी ठीक लग रही है, तो इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहते। कर्नल साहब जहाँ हैं वहीं से वो देश सेवा करते रहें और आम आदमी पार्टी उनके अच्छे राजनीतिक कैरियर के लिए उनको शुभकामनाएं देती है। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, क्या आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई, तो देखिए मैं कहना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी जब बनी थी 2011 में, उस समय आम आदमी पार्टी के पास बहुत सारे नए बड़े बड़े नाम थे। प्रशांत भूषण जी थे, कि कुमार विश्वास जी थे, किरण बेदी जी थी, और भी तमाम, योगेंद्र यादव जैसे जो एक कद्दावर नेता थे, सोशलिस्ट थे, जो बड़े बड़े क्रांतिकारी जिनको आज के युग में कहा जाता है कि वो लोग जुड़े हुए थे। लेकिन वो धीरे धीरे करके एक एक करके आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए। तो क्या आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई? किसी के जाने से कोई पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती है। आम आदमी पार्टी कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। तो मैम, पार्टी ने इसे आगे लेकर कोई रणनीतियाँ तैयार की है या कोई विचार चल रहा है इस पर? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी इस समय पूरी तरह अपने संगठन को मजबूत करने पर जुटी हुई है। हमने पूरे संगठन को रीशफल जिसको बोलते हैं वो किया है। सभी लोगों को उनके चुनाव में उन्होंने किस तरह से काम किया और किस तरह से पार्टी के साथ उनकी जो प्रतिबद्धता है वो है, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से संगठन को रीशफल कर रही है। अभी हमने 13 लोगों की अपनी एक प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। कल भी हमारे जो दूसरे जो कार्यकारिणी है उसकी घोषणा होगी और आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ उत्तराखंड में जमी हुई है। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, पब्लिकली स्वीकार करती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो रिजल्ट 2022 में सोचा था वो नहीं हो पाया। लेकिन हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे, और जो व्यक्ति हौसला हार गया वो आज आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा चुका है और हम उनको शुभकामनाएं ही देते हैं। है आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद जी। तो रविंद्र जी, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी पार्टी के सीएम फेस कर्नल कोठियाल जी, उन्होंने आपकी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी में ये कहा जा सकता है कि जब अच्छा वक्त होता है तो ऐसे लोग जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए या सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पार्टी से जुड़ते हैं, वो लोग पार्टी में आ जाते हैं। और जब एक दौर आता है मुश्किलों का, कांटों पे चलने का, इस वक्त आम आदमी पार्टी में कांटों पर जब चलना था कर्नल कोठियाल जी को, तो उन्होंने फूलों की राह चुनी। तो मुझे लगता है कि कांटों पे चल के ही मंजिल मिला करती है। और कर्नल कोठियाल जी को कम से कम इतना ज़रूर समझना चाहिए था कि जिस पार्टी ने उन्हें
उत्तराखंड में सर्वे सर्वा बनवाया और सीएम फेस घोषित किया और लगभग हजारों की संख्या में उनके होर्डिंग पूरे उत्तराखंड में लगे और हमने उनको हर तरह से मान दिया, सम्मान दिया। और जब पार्टी में संघर्ष का समय था तो संघर्ष के समय वो पार्टी को छोड़कर दरकिनार हो गए और बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसे कर्नल कोटियाल 1.5 साल तक गलियाते रहे और जिस पार्टी में वो गए हैं भारतीय जनता पार्टी, वो भी 1.5 साल तक कर्नल कोटियाल जी के शौर्य चक्रों पर सवालिया चिन्ह लगाती रही। ये कहती रही, उनके फौजी होने पर सवालिया निशान लगाए, उनके कई सारे वीडियो वायरल करे जो पुराने थे। तो देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि जीवन में संघर्ष करके ही मंजिल मिलती है। इस बात को कर्नल कोटियाल जी को समझना चाहिए था। आम आदमी पार्टी ने उनका सम्मान किया है, हम फिर भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, यहाँ तो वो कर्नल थे, कर्नल अजय कोटियाल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाकर वो रंगरूट बन गए हैं। जो नए भर्ती होते हैं ना रंगरूटों की, वहाँ पर उनकी स्थिति वो हो चुकी है। जी, तो इसका पार्टी पर क्या असर पड़ा है? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के पार्टी में आ जाने से और पार्टी से चले जाने से कोई फ़र्क नहीं होता। ये क्षणिक फ़र्क होता है, हमें ऐसा आभास होता है थोड़ी देर को, लेकिन उसके बाद पार्टी, चूँकि पार्टी बड़ी होती है, पार्टी चलती रहती है। पार्टी में अभी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ज्वाइनिंग ली है आम आदमी पार्टी में, तो वो काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी एक परिपाटी बन गई है। कल आपने देखा कि कपिल सिब्बल ने कांग्रेस, जिसमें वो 40 साल तक थे, उसे छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इससे 2 दिन पूर्व भी एक कांग्रेस के एक बड़े नेता ने पंजाब के बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये पार्टियों में चलता रहता है, ये परिपाटी बन चुका है और किसी व्यक्ति विशेष के आने से पार्टी में, उसके चले जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता। पार्टी अपना काम करती रहती है, पार्टी की एक सिस्टम होता है, एक पूरा। तो जैसा कि आप सबने देखा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने उन्हें भाजपा में शामिल होने की बधाई दी है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने तंज भी कसा है कि जब पार्टी में संघर्ष का समय चल रहा था तो उन्होंने कांटों की राह छोड़ फूलों की राह चुनी।